हेलो जी। गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया हो गए। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जी आज मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे, क्योंकि हमारे घर था श्राद्ध मेरे को निकालना था आज से 6:15 बजे तक, क्योंकि मेरे बड़े लड़के को पेपर देने जाना था। आज 6:15 बजे उसकी वैन आ जाती है, तो मेरे को 6:30 बजे तक सारे काम निपटाने थे, इसलिए मैं सुबह सुबह की क्लिप नहीं निकाल पाई। 5 बजे तक तो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था, और 6 बजे तक फिर जो मेरे खीर हलवा सब्जी पूरी जो कुछ मेरे को बनाना था वो मैंने बनाया था। तो जी सुबह मैंने नहा के दूसरा सूट डाल लिया था। अब मैं ये सोच रही दूसरे वाला डाल लूँ, और मैं यहाँ डालूँगी येलो कलर का सूट ग्लास कॉटन में, पटियाला सलवार फुल घेर वाली। और ये सूट मेरे को दिया था मेरी छोटी भाभी ने जब मैं घर गई थी। वैसे तो मैं सलवार वाले कम ही डालती हूँ, पर मेरे को पटियाला सूट ये वाला बहुत अच्छा लगा। पटियाला सलवार है इसकी, देखो कितना अच्छा लुक आया हुआ, पंजाबी लुक बिल्कुल। मेरी छोटी भाभी सारे पंजाबी सूट ही डालती है, तो मेरे को भी ये पंजाबी सूट ही दिया था उसने। तो जी हाँ, मैं लग गई हूँ रोज़ की तरह अपनी सिलाई में। 11 बजे हुए, देखो सामने मेरा बड़ा लड़का यश आ गया था पेपर दे के। तो 11 बजे आ गया था वो, 10:30 बजे तक आ गया था। तो फिर वो उसको मैंने खाना वाना दे के बिठा दिया कमरे में, और मैं लग गई सिलाई में। और छोटे वाला भी गया हुआ है स्कूल में, वो 12 बजे आएगा, उसको 12 बजे लेने जाऊँगी। तो मैंने सोचा जब तक वो नहीं आए तो थोड़ा बहुत सिलाई का कर लूँ। तो जी ये है रोनी, है एक मीनू सैनी मेरी फ्रेंड, वो यहीं सूट सिलवाती है स्पेशल डिजाइन के लिए। रोनी से वो यहाँ आती है मेरे पास, और वो करती हैं जागरण कीर्तन मंडली है उनकी पूरी। अगर आपको भी किसी को जागरण कीर्तन करवाना है तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको अगले ब्लॉग में डाल दूँगी। और वो बहुत ही डिजाइन वाले सूट, मतलब डिजाइन उनको बहुत पसंद है। वो हर सूट डिजाइन वाला बनवाती हैं, प्लाजो शरारा और बाजू में डिजाइन, बैक में डिजाइन। और इंसान भी बहुत अच्छे, उनका नेचर बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। तो जी वो यहीं आती है सूट सिलवाने, और मैं यहाँ लग गई हूँ उनका। जो मैं कल शाम को मैंने ये सूट काट लिया था, तो मेरे को उसकी क्लिप निकालनी याद ही नहीं रही, पता नहीं कैसे। तो उसी सूट को अब मैं यहाँ सिल रही हूँ, लेस वगैरह लगा के मैं बाजू में और बैक में उसका डिजाइन दूँगी, और आपको पूरा सिलने के बाद इसका दिखाऊँगी डिजाइन। तो जी यहाँ मैं कर रही थी सिलाई, तो मेरे को बीच में कोई काम याद आ गया था, तो वो करने चली गई थी। फिर मैं लगी सिलाई पे, और फिर अब ये मैं बाजू का डिज़ाइन बना रही हूँ। और प्लाजो अभी इसका मैं शाम को सिलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आ जाएगा मेरा लड़का, वो मेरे को सिलाई और ये मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं करने देता, शरारती बहुत है वो। तो यहाँ पे मेरे को गर्मी लगी थी, मैंने पंखे का बटन दबा लिया है। मैं पंखा चला के थोड़ी थोड़ी, मौसम ऐसा हो रहा है कभी गर्मी कभी ठंड ऐसे लग रही है। वैसे अब बारिश की वजह से 2-3 दिन से थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है, पर काम करते जब तो गर्मी लगती ही है। तो जी अब मैं 12 बजे उसको लेने जाऊंगी, 12 बजे तक ये सूट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जिनके ये सूट है मीनू सैनी, तो उनका एक चैनल भी है, उसका लिंक मैं कल वाले ब्लॉग में दूंगी आपको, उनकी पिक और कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक। तो जी मैं बाजू का डिज़ाइन बना रही हूँ। बाजू के डिज़ाइन में मैंने लगाई है लेस 2 पट्टी पे, और एक ऊपर चुंकट डाल के उसमें एक बटन लगवाऊँगी तिरपाई वाले से। तो जी ये लेस देखो कितनी अच्छी मल्टी कलर की, क्योंकि इसके मल्टी कलर का वाला था, तो मैंने इसके मल्टी कलर की लेस यूज़ की है। ये देखो इसमें एक बीच में चूंकर से कैसे ना थोड़ा डिजाइन सा बन जाएगा। दोनों बाजू ऐसे तैयार होगी। अभी बटन में लाइन और लाऊंगी, और वहीं तुरपाई वाले को दे दूँगी, वो कंप्लीट करके मेरे को दे देगी फिर इसको। तो जी देखो ये सूट हो सिल गया है, मल्टी कलर का वर्क है इसके ऊपर। और देखो बैक में मैंने ये लेस मल्टी कलर की लेस लगा के ऐसा डिजाइन बनाया, मतलब आप इसको फ्रंट पे भी बना सकते हो और बैक पे भी, वो आपकी मर्ज़ी है। और बाजू में देखो लेस लगा के, और ये चुंकट वाला डिजाइन है ऐसे। इस चुंकट के ऊपर मैं बटन लगवा दूँगी यहाँ, जब बटन लग के आ जाएगा आपको दिखाऊँगी कल वाली क्लिप में। सुंदर सूट लग रहा है कलर का, सूट का कलर। और यहाँ पे मैं काट लेती हूँ, ये एक येलो कलर का सूट बचा हुआ है उनका,
येलो कलर के ये इनर वाला है और इसको मैं आपको आज इनर अटैच करने बताऊंगी सूट पे। मतलब कोई सिलाई लगाता, कोई सुई से इसको अटैच करता है सूट पे। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका और 1 सेकंड में होने वाला आइडिया आपको दूंगी। बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। ये मैंने ले लिया सूट का नाप। पहले मैं इनर पे कटिंग कर लूँगी। उनका नाप मेरे को याद ही होगा आप तो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सूट सिलवाते हैं मेरे से। तो मैंने यहाँ नाप नहीं देखा। आपने तो सोचोगे नाप तो देख ही नहीं रही, ऐसे निशान लगा रही है। तो मेरे को उनका नाप याद होगा। तो मैं वो कर लूँगी यहाँ पे कटिंग। फटाफट से इसकी कटिंग हो गई है। अब इसको नीचे से एक जैसा कर दूँगी मैं इक्वल शेप में। ऊपर से इसको काट लूँगी। जुड़े हुए थे ये, जैसे इस साइड का निशान है ना, दूसरे इसको इसी को डार्क करके दूसरी साइड इसका निशान चला जाएगा, उस पर भी मैं निशान लगा दूँगी। फिर फिटिंग लगाने में दिक्कत नहीं होगी बार बार। तो ये मैंने ले लिया सूट और इसको अलग कर लूँगी पिछले और अगले हिस्से को। अब इसी के ऊपर इस पर से जो चेप उतरते हैं मैं उसको अपने हाथ पे लगा लेते हैं, मेरे को अच्छी लगती है वो। और यहाँ पे मैं बिछा लूँगी सूट और इसी के ऊपर रख लूँगी इनर। इनर के नाप से ही इस सूट की कटिंग कर लूँगी मैं। फ्रंट वाला हिस्सा है ये देखिए। इनर मैंने रख लिया इसके ऊपर। अब सूट की कटिंग इसी शेप में इक्वल काट लूँगी मैं। तो जी इनर इसके ऊपर रख के काट लूँगी। अब आप ये ऐसे करना, करके देखना मेरे वाला आइडिया यूज। आपको अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है, और ना सुई से ना किसी सिलाई से आप इनर अटैच करना। अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कैसे आप इनर अटैच कर सकते हो इस पर। तो इस पर ये इसका गला था, मैंने सोचा साथ के साथ इसकी भी कटिंग कर लूँ। वर्क बना हुआ है तो जी सूट के ऊपर और इनर को ऊपर रख के मैंने जोड़ लिया। और मैंने लिया स्टेपलर से पिन लगा दूँगी। पर आप पिन लगाना ज़रूर, पर उसको बाद में याद से निकाल देना, नहीं तो वो हाथ में लग जाती है पिन स्टेपलर की। तो इस पर मैंने कर लिया इनर अटैच। यही थी मेरी छोटी सी ट्रिक। अब मैंने सलवार भी इससे सूट से पहले ही काट ली थी, बीच में सलवार काट ली है, सूट काट लिया है। और अब इसकी बाजू पे मेरे को मेरे ख्याल से कट स्लीव बनाना है। हाँ कट स्लीव था। तो सूट काटने के बाद शाम का टाइम है, अब 6 बजे हुए हैं। तो मैंने बर्तन धो रही हूँ। यहाँ बर्तन धोने के बाद खाने में लग जाऊंगी शाम का। हर लेडीज़ का यही चलता है पूरा दिन, तीनों टाइम खाना और फिर बर्तन। और उसके बीच में से मैं थोड़ा सा टाइम अपने सिलाई को देती हूँ, बच्चों को देती हूँ। बच्चों के पेपर चले हुए, बच्चों की तैयारी करवाती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए, मेरे का काम करने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे व्लॉग को। और मेरे व्लॉग को यूँ ही प्यार देते रहना। आपके व्लॉग, आपका प्यार ही मेरे को आगे लेके जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैं बर्तन धोने के बाद लग जाऊँगी सीधा खाने में। और बच्चे गए हुए हैं मेरे ट्यूशन से आते ही वो मांगेंगे खाना तो उनको क्या खाना है, बस आधी आधी रोटी। एक रोटी बड़ी मुश्किल से खिलानी पड़ती है, पर भूख तो लग जाती है। ये इसमें बचा हुआ था थोड़ा सा नीचे का गंद, मैं फेंक के आई हूँ डस्टबिन में। चलो जी बाय बाय, राम राम सभी को।